इटली से आए पाकिस्तानी ने पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी दो नौजवान बेटियां, एक बेटी की उम्र 18 साल और दूसरी बेटी की उम्र 22 साल, दोनों बेटियों को हमेशा की नींद सुला दिया, दुनिया से रुखसत कर दिया। इसकी औलाद कोई और नहीं थी, कोई बेटा नहीं था, सिर्फ दो बेटियां थी। और जो घर आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं, इस शख्स ने अपनी बेटियों का ये घर बना रखा था, एक महल नुमा घर बना रखा था। लेकिन क्या वजह बनी कि पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी दोनों बेटियों को मार दिया। फिर उसके बाद ड्रामा रचाया, मीडिया पर आकर इंटरव्यूज दिए, शोर मचाया, मेरी बेटियों को कौन मार गया, क्यों मार गया। फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला इन दो मासूम लड़कियों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना ही सगा बाप है। चंद हफ्ते कबल सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक वाकया रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान का सूबा पंजाब का शहर नौशहरा विरका में इटली से आए पाकिस्तानी की दो नौजवान बेटियों को कोई घर में घुसकर मार गया। अब जनाब इस शख्स ने बड़ा शोर मचाया कि मैं घर से निकला, अपनी बीवी के साथ बैंक गया हुआ था एक काम के सिलसिले में, वापस आया, 10 से 12 लाख पाकिस्तानी कैश रख कर गया और कुछ मेरे पास इटली की करेंसी थी। लेकिन जब मैं घर से निकला तो मुझे पता चला पीछे से नामालूम अफराद मेरे घर में घुसे और मेरी बेटियों को मारकर चले गए। अब जनाब हुआ क्या, इस शख्स ने तो मीडिया पर आकर इंटरव्यूज दे दिए। फिर इसके बाद इस शख्स ने किया क्या, अपने हमसाए में रहने वाले एक शख्स को कॉल की, बताया कि मेरी बेटियां कॉल नहीं उठा रही, हम राब्ता कर रहे हैं, आप जरा अपने बेटे को या खुद जाकर देखिएगा हमारी बेटियां ठीक तो हैं या क्या हुआ। बेटियां राब्ता नहीं कर रही, हम मुसलसल कॉल कर रहे हैं, मैं और मेरी बीवी हम एक काम के सिलसिले में बाहर आए हुए हैं। उस हमसाए में रहने वाले शख्स ने अपने नौजवान बेटे को भेजा कि जाओ जरा जाकर देख कर आओ, जुल्फकार साहब की मुझे कॉल आई है, उनकी बेटियां घर में हैं और वो अपनी बेटियों को कॉल कर रहे हैं, बेटी राब्ता नहीं कर रही। जुल्फकार साहब के दोस्त का बेटा जब उस घर में गया, जाकर उसने देखा कि दोनों बेटियां जमीन पर गिरी हुई हैं, खून में लथपथ हैं। उसने फौरन से उस मोहल्ले में, उस इलाके में शोर मचाना शुरू कर दिया। वो शख्स भी आया जिसने अपने बेटे को भेजा और आकर देखा कि ये तो मामला ही कुछ और है। फिर उस शख्स ने दोबारा से कॉल की जुल्फकार को कि तुम्हारे घर में शायद कुछ चोर आए हैं, क्या हुआ है, हम तुम्हारे घर में दाखिल हुए हैं, तुम्हारी बेटियां खून से लथपथ हैं, इनको कोई मार कर चला गया। जुल्फकार साहब अपनी जो बेगम है, उनका नाम जनाबे अली किश्वर बीबी है, उनके हमरा आए और आकर शोर मचाया, 15 पर कॉल की, पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। इस शख्स ने बड़ा शोर मचाया, वावेला किया कि मेरी बेटियों को कोई मार गया, मैं कहता रहता था मुझे सिक्योरिटी दे दो, मेरी जान को खतरा है, मेरी घर वालों की जान को खतरा है। अब पुलिस वाले इस सोच में कि कौन मार सकता है। पुलिस ने जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया, उस इन्वेस्टिगेशन में मालूम यह हुआ ये शख्स जब घर से अपनी बीवी के हमरा निकला, फिर उसके बाद उस घर में कोई भी दाखिल नहीं हुआ। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे इर्द गिर्द, लेकिन कहीं भी इस बात का इशारा नहीं मिल रहा था कि जुल्फकार और किशोर बीबी की गैर मौजूदगी में इस घर में कोई दाखिल हुआ या नहीं हुआ। जब सारा कुछ क्लियर हो गया, पुलिस ने किशोर बीबी और जुल्फकार को गिरफ्तार किया। दोनों मियाँ बीवी को अलग अलग कमरों में लेकर गए। किशोर बीबी ने डर के मारे, खौफ के मारे एतराफ़े जुर्म किया कि हमने ही अपनी दोनों बेटियों को मारा है। अब जनाब 22 साल की तानिया थी और 18 साल की अनिला थी। बाप से वजह पूछी गई, पहले तो इंटरव्यूज देते रहे, सोशल मीडिया पर ववेला मचाते रहे कि मेरी बेटियों की जान ले ली गई। तो बाप जुल्फकार ने बताया, जब मैं वापस पाकिस्तान आया, मेरी बीवी ने मुझे बताया कि 22 साल की बेटी ने पिछले 2 साल से छुप कर निकाह कर रखा है। उसने तो निकाह किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ मेरी 18 साल की बेटी भी किसी नौजवान के साथ नाजायज ताल्लुक में है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटियों के लिए महल खड़ा कर दिया। ये किन के लिए खड़ा किया कि जब मेरी बेटियों ने मेरी इजाजत के बगैर खुद ही रिश्ते कर लिए। अब आप फैसला करें कि इस सारे वाकये में बाप अपनी जगह ठीक है, बेटियों ने गैर मौजूदगी में ये काम किया ही किया, लेकिन बेटियों को मार देना ये कोई हल नहीं था, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर बेटियों ने कोई ऐसा काम कर लिया तो आप उनको मार दें। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जुल्म यह है कि बाप कई साल पाकिस्तान से प्रदेश गुजार देते हैं, औलाद पाकिस्तान में रहती है, फिर 30-30, 40-40 साल बाद वापस आकर कहते हैं कि औलाद हमारी नाफरमान है, औलाद हमारी बात नहीं मानती। हम कहते हैं हमारी बात नहीं मानती, हमारी खिदमत नहीं करती। जब औलाद की तरबियत करने का वक्त होता है, ये लोग पाकिस्तान से प्रदेश कई कई साल गुजार देते हैं। अब जनाबे अली पाकिस्तान पहुंचते ही अब बीवी ने कहा कि मुझे सारा कुछ पता था, लेकिन मैं डर के मारे, खौफ के मारे आपको बताती नहीं थी, आप वहां परेशान होंगे। और जब वापस पाकिस्तान पहुंचकर बताया तो उस शख्स ने तैश में आकर अपनी दोनों बेटियों को मारा। मारने के बाद घर से निकले, फिर उसके बाद हमसाए को कॉल की, यानी एक प्रॉपर ड्रामा रचाया, एक प्रॉपर स्टोरी क्रिएट की कि मेरे घर में
चोर आए, घुस गए, नामालूम अफराद ने घुसकर मेरी बेटियों को मार दिया। ये दोनों मियाँ बीवी इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और एतराफ़ जुर्म भी कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि वो जो महल खड़ा कर रखा था इस शख्स ने, अगर ये चंद लम्हे सब्र कर लेता, बर्दाश्त कर लेता, बेटियों को बैठ के समझा देता, इटली से हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाता, यहाँ बैठकर बेटियों के सर पे रहता, तो शायद आज ये शख्स हवालात में ना होता, बेटियां इनकी हयात होती। जो एक महल बना दिया जहां पे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, वो महल आज खाली पड़ा हुआ है। यानी उस महल में शिफ्ट होने का ये सोच रहे थे, नसीब ही नहीं हुआ। दोनों बेटियां भी दुनिया से चली गई, दोनों मियाँ बीवी भी आज गुजरांवाला में हवालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस सारे वाक्य में राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मेज़बान को इजाज़त दीजिए।